आज हमने पढ़ना है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाइकॉफ में कैसे हम इसको देखते हैं और इसकी कौन कौन सी जो होती है ना इसके प्रोसेस हमें कैसे पता लगता है कि ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि दोनों रेंजेस होती हैं। उसको हमने फाइंड आउट करना आता है कि हम कैसे पता लगेगा कि ये रेंज जो अभी मार्केट में हो रही है वो एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है या री एक्यूमुलेशन है या री डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ये भी फेजेस आते हैं। और अभी हम एक्यूमुलेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्यूमुलेशन क्या होती है? एक्यूमुलेशन की जो है ना ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वाले पॉइंट्स हैं ना सारे के सारे, ये हमें दिखने, मतलब यहाँ पे चार्ट पे हम इनको फाइंड करते हैं, इनसे हमें कंफर्मेशन मिलती है, पता लगता है कि एक्यूमुलेशन है कि नहीं। पहला पॉइंट हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द एक्यूमुलेशन डेवलप्स वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन। मतलब कि जब एक्यूमुलेशन बनना शुरू होती है, वॉल्यूम और वोलेटिलिटी जो होती है ना वो कम होने लग जाती है। ठीक है, मतलब ये रेंज जब शुरू हुई है यहाँ पे आके नीचे वॉल्यूम जो है ना इस एरिया में वो कम होने लग जाते होते हैं। यहाँ से जैसे ही आ रही है मार्केट, यहाँ पे बड़े बड़े हो सकता है वॉल्यूम आए बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ। जैसे ही रेंज स्टार्ट हो जाती है तो वॉल्यूम्स जो होते हैं नीचे वो डिक्रीज होने लग जाते होते हैं। ये पहली निशानी होती है। देन वॉल्यूम विल इंक्रीज बिफोर प्राइस ब्रेक आउट ऑफ द एक्यूमुलेशन रेंज। मतलब कि जब यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करना होता है ना ये एरिया से, ये एक्यूमुलेशन को जब तोड़ना होता है, तो ये वाली जो होती है ना ये वेव, इस वेव के अंदर वॉल्यूम आपको इंक्रीज होते दिख रहे होते हैं, मतलब कि इंक्रीज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज वॉल्यूम्स। यहाँ आगे एरिया के जो वॉल्यूम्स होते हैं ना वो कम होते हैं, और ये वाली वेव जो है ना जिसने ब्रेकआउट करना होता है उसमें हमने देखना होता है कि वॉल्यूम्स इंक्रीज होते जाएं साथ साथ। मतलब जैसे जैसे कैंडल्स क्लोज हो रही हैं उनका एक से पिछली कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स विल क्रिएट अ पैथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बाय क्रिएटिंग अ स्प्रिंग बेयर ट्रैप। ये स्प्रिंग होता है, मतलब कि जो इन्फॉर्म ट्रेडर होते हैं ना वो क्या करते हैं, ये एक्यूमुलेशन के बाद जो होता है ना यहाँ पे उन्होंने लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी। इस मूव को ये जहाँ पे ये आके रेंजिंग स्टार्ट होती है ना डाउन ट्रेंड में आके, जब रेंजिंग स्टार्ट होगी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, वोलेटिलिटी कम हो जाती है। देन जब उन्होंने इसको एक डायरेक्शन में लेके जाना होता है ना, मतलब कि अप डायरेक्शन में, तो अप डायरेक्शन में जाने से पहले यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे थे इस वेव में। ठीक है, यहाँ से जैसे ही ये इसका लो तोड़ती है ना कैंडल, एक यहाँ पे आके एक कैंडल जो होती है ना ऐसे ये देखो ऐसे यहाँ पे आएगी ना, ये वाली वेव में वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 3। देन जैसे यहाँ पे एक कैंडल, रेड कैंडल क्लोज होती है ना नीचे को, और उसके नीचे अगर वीक होनी चाहिए ऐसे, मतलब कि रिजेक्शन हो। रिजेक्शन के साथ हमें यहाँ पे ना वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नज़र आता है। ये क्या हमें दिखाता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो थी ना यहाँ पे, ये सारी रेंज के नीचे ये पड़ी हुई थी सारी लिक्विडिटी, ये यहाँ पे स्मार्ट मनी ने ग्रैब कर ली है। अब जैसे ये कैंडल क्लोज होती है ना रेड कलर की, इसके बाद मार्केट क्या करती है, ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है, ऐसे अंदर क्लोज होती है। वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होती है ना इसी रेंज के अंदर आ जाएगी वापस। ठीक है, अब जैसे ही ऐसे जाएंगी ना कैंडल्स ऊपर, ये ऐसे
तो मैंने आपको पहले बताया ना कि ये जो वॉल्यूम्स होते हैं ना, ये इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे इंक्रीज़ होंगे, और ये कैंडल जो ब्रेकआउट करेगी उसमें भी ऐसे इंक्रीज़ होंगे वॉल्यूम्स। ये जो होता है ना, हमें दिखाता है पूरा एक मोमेंटम कि यहाँ पे अब ये जो वेव है ना, ये ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि यहाँ पे पहले इसने स्प्रिंग मारा है। ये कैंडल जो होती है इसे स्प्रिंग कहते हैं। ये जो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना, इसको स्प्रिंग कहते हैं। ये कैंडल जो आती है, इस कैंडल को स्प्रिंग कैंडल कहते हैं। स्प्रिंग मतलब कि इसने जितना नीचे जाना है उतना ज़ोर से ये मार्केट को ऊपर को छाल लेगी, इसीलिए इसको स्प्रिंग कहा जाता है। लेकिन ये एक्यूमुलेशन में ही होता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। मतलब कि जब डाउन ट्रेंड आ रहा है उसके बाद रेंजिंग स्टार्ट होगी ना, तो स्प्रिंग सिर्फ डाउन ट्रेंड के बाद एक्यूमुलेशन जब स्टार्ट होती है ना, तब भी स्प्रिंग आता होता है। इस कैंडल को स्प्रिंग कहते हैं, और ये सिर्फ एक्यूमुलेशन में ही इसे ऐसा कहा जाता है। जैसे स्प्रिंग आएगा, मार्केट फिर यहाँ से एकदम पंप करेगी, उछाल देता है ये स्प्रिंग सारी की सारी, फिर मार्केट ऊपर को निकलती है। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही होती है, कैंडल्स क्लोज हो रही होती है, ब्रेकआउट होना होता है ना, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो होता है ना, वो डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ हो रहा होता है। ये जो वेव होती है ना पिछली लास्ट वाली, ये वाली डिक्रीज़ हो रहे होते हैं वॉल्यूम इस वेव के अंदर। ये जो ब्रेकआउट वाली वेव होती है इसमें इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आगे क्या है, द रीज़न फॉर द स्प्रिंग इज़ टू क्रिएट अ लिक्विडिटी पूल इन द डिस्काउंट जोन एंड हैव बाइंग पोजिशंस देयर। ये जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये इस वजह से आता है स्प्रिंग के, यहाँ पे आके जितने भी लिक्विडिटी होती है ना, ये नीचे पड़ी होती है, ये सारी की सारी उठाएं और फिर बाय डायरेक्शन में अपनी पोजीशन जो होती है ना, स्मार्ट मनी वो स्टार्ट करते हैं उठाना। मतलब लिक्विडिटी उठाने के बाद वो फिर अपनी पोजीशंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे एंटर हो जाते हैं बाय में। सिंस वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स आर कॉन्स्टेंटली अब्जॉर्बिंग सप्लाई इन द accumulation, the bullish candles tend to be wider than the bearish ones। मतलब कि एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि ये जब जब यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन हो रही होती है ना, इसके अंदर जो ये बुलिश कैंडल्स होती है ना, ये वेव्स हो गई, ये वेव हो गई, ये वेव हो गई, ये इनका वॉल्यूम, सॉरी जो स्प्रेड होता है ना इनका, मतलब कैंडल का स्प्रेड जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, मतलब कि ज़्यादा होता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होती हैं कंपेयरिंग टू दीज कैंडल। जो रेड कैंडल क्लोज होती है ना यहाँ पे इस वेव में, जो नीचे आती है ना, जब ये नीचे आएगी तो छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी, जब बड़ी बड़ी बनेंगी ऊपर जाते वक्त, ग्रीन कैंडल्स जो है वो बड़ी बनेंगी, रेड कैंडल्स जो है वो छोटी बनेंगी, ग्रीन बड़ी बनेगी, रेड छोटी बनेगी। ये भी आपको बता देता है कि ये एक्यूमुलेशन हो रही है, मतलब कि यहाँ पे पावर जो है ना बायर्स के अंदर है। अब इन्होंने कब बाइंग की तरफ मार्केट को लेके जाना है ये हमें पता लगता है बाद में, जब ये स्प्रिंग इवेंट आता है, लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, देन यहाँ से वो ऊपर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। In the final stage of accumulation, the formation of the higher highs and the higher lows inside the range of accumulation will occur to initiate the uptrend। वही जो मैंने आपको बता दिया अभी कि जो हायर हाइज होते हैं ना एंड द लोअर lows inside the range of accumulation will occur to initiate the uptrend। ये हमें uptrend स्टार्ट होने का बताते हैं जब ये अपट्रेंड होगा स्टार्ट, ठीक है। अब उसके बाद एक्यूमुलेशन जो होती है ना वो एक्यूमुलेशन फाइनली एंड्स बिकॉज वेल इन्फॉर्म ट्रेडर अब्जॉर्व इनफ सप्लाई। मतलब यहाँ पे जितनी सप्लाई होती है ना वो सारी की सारी जो आ रही होती है, पूरा ट्रेंड जो कंटिन्यू आता है, तो जो बायर्स होते हैं ना जिन्होंने ट्रेंड बाइंग की तरफ लेके जाना होता है, वो यहाँ से जितनी ये आती है ना सप्लाई, ये सारी की सारी सप्लाई आ रही होती है, मतलब कि वो नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं सेलर्स। तो स्मार्ट मनी ये सारी की सारी जो होती है ना, जो वेल इन्फॉर्म ट्रेडर्स होते हैं या स्मार्ट मनी कह लो, ये सारी की सारी जो होती है ना सप्लाई, इसको अब्जॉर्व कर लेते हैं। जब तक ये अब्जॉर्व नहीं होनी तब तक इन्होंने बाय की तरफ
कंटिन्यू नहीं करवाते मार्केट को। ये जब तक सेलर्स ख़त्म नहीं ना हो जाते यहाँ पे सारे के सारे, ये तब तक इन सारी सप्लाई को अब्जॉर्ब करते रहते हैं। जब सेलर्स ख़त्म हो जाते हैं देन वो सारी के सारी लिक्विडिटी उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं मार्केट को। एंड नाउ द इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स इज़ वेरी लो एट दिस पॉइंट। ये मैंने आपको बता दी। सो दिस द पैथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंट टुवर्ड अपसाइड इज़ क्रिएटेड। मतलब जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाती है वो सारी सप्लाई अब्जॉर्ब कर लेते हैं स्मार्ट मनी वाले, तो सेलर्स ख़त्म हो जाते हैं। वो कितना मतलब कोई कौन कितनी दफ़ा बार बार सेल करेगा, करता रहेगा, बार बार उनके एसल हिट होते जाएंगे या ब्रेक इवन होता जाएगा। एंड में उन्हें पता लग जाता है कि भाई अब मार्केट ने सेलिंग में नहीं जाना, स्मार्ट मनी बाइंग में इंटरेस्टेड है। सो वो ट्रेड्स लगाना बंद कर देते हैं। देन स्मार्ट मनी क्या करती है एक स्प्रिंग आता है, ठीक है, ये सारी की सारी लिक्विडिटी उठाती है। अर्ली बायर्स जो होते हैं जिन्होंने यहाँ से बाय किया था, यहाँ से किया था, यहाँ से, ये सारी की सारी लिक्विडिटी होती है यहाँ पे, इनको उठाती है सारों को, और देन ये पूरा एक वेव बना के बाइंग की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ रेंजिंग मार्केट दैट प्रोसीड्स द डाउन ट्रेंड and the well-informed traders will create a path of least resistance by creating an upthrust toward the upside of the range. They will absorb all the demand in the range, initiate the new trend towards downside. मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है जब अप ट्रेंड हो रहा होता है ना, ख़त्म हो रहा होता है, जब अप ट्रेंड ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन करने लग जाते हैं। स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन का फेज स्टार्ट कर देती है, मतलब रेजिंग शुरू हो जाती है। और इसमें भी वही चीज़ें हैं, जब ऊपर जा रही होगी ना मार्केट तो वॉल्यूम होंगे डिक्रीज़, ठीक है, और कैंडल्स जो होंगी ना वो नैरो रेंज की बनेगी, ग्रीन कैंडल्स। और जब नीचे आएंगी ना, नीचे आते हुए वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और इन कैंडल्स का जो होता है ना स्प्रेड वो नैरो होता है, नैरो रेंज कैंडल्स बनती हैं, मतलब कि बड़ी बनती हैं। ऊपर जाएंगे छोटी बनेंगे, नीचे आएंगे बड़ी बनेंगे, ऊपर जाएंगे छोटी, ऐसे बनते 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 जब तक ये सारी की सारी डिमांड जो है ना, जो बाइंग यहाँ पे होती है, डिमांड सारी की सारी स्मार्ट मनी अब्जॉर्ब नहीं कर लेती, तब तक ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता। देन जब सारी डिमांड अब्जॉर्ब हो जाती है यहाँ पे तो फिर वो वही चीज़ करते हैं, यहाँ से ये मूव जाएगा बाइंग की तरफ। लेकिन ये बाइंग की तरफ जाते हुए आपको मैंने क्या बताया था, जैसे सेलिंग में जाते हुए वॉल्यूम होगा, सेलिंग में जाते हुए वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है और बाइंग की तरफ जाते हुए वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा होता है। ये वाली वेव जो होगी ना, ऐसे ही ये वाली वेव में वॉल्यूम ऐसे डिक्रीज़ होता जाएगा, ऐसे मतलब कम होता जाएगा। ठीक है, देन क्या होता है, ये जो हमारा एक पूरा लिक्विडिटी यहाँ बड़ी होती है ना, ये वाली, ये एकदम ऊपर को जाती है, कैंडल एक ऐसे ऊपर जाएगी, ग्रीन कैंडल, इसने सारे के सारे ऊपर से लिक्विडिटी उठानी है। इसके अंदर विक होती है, विक लाजमी होनी चाहिए, ये याद रखनी है आपने। ठीक है, ऊपर से विक होगी इस कैंडल के अंदर और इसमें वॉल्यूम जो होता है ना वो इंक्रीज़ होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। इस कैंडल को अपथ्रस्ट कहते हैं, ये कैंडल अपथ्रस्ट कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूशन में इसे अपथ्रस्ट कहते हैं, एक्यूमुलेशन में नीचे की तरफ जो आता है ना उसे स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अपथ्रस्ट बनेगी देन क्या होता है, मार्केट नीचे से जाना स्टार्ट कर देती है, नीचे जाना स्टार्ट करेगी। फर्स्ट कैंडल क्लोज होगी यहाँ पे ऐसे, फ़ौरन सडनली इसी रेंज में वापस वेरी नेक्स्ट कैंडल अंदर आ जाती है, आना लाजमी है उसका, अदरवाइज़ आपने ट्रेड नहीं करना। अगर वो नहीं आती यहीं पे रेंजिंग स्टार्ट कर देती देन मतलब कि ब्रेकआउट हो सकता है, रियल हो जाए, वो फिर यहीं से रिटेस्ट करेंगे इस लेवल को और ऊपर निकल जाएंगे। ये जब फेक आउट होता है ना,
या लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो इसका मतलब होता है कि कैंडल ऊपर जाएगी, इससे ऊपर फिर कोई नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए इसके हाई से। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो नीचे वाली स्प्रिंग की कैंडल के लो से कोई नीचे कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, उसका लो ना तोड़े, ये याद रखना है आपने। अगर उसने तोड़ दिया है तो फिर ये फेल हो जाता है सेटअप आपका। अब ये जो कैंडल का हाई है ना, ये सेफ रहना चाहिए, इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, एंड देन जब नीचे आती है ना फिर ये वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज़ होते हुए नीचे आती है, ये ऐसे, इस वे में वॉल्यूम बढ़ते हैं, फिर ऐसे बढ़ते होते हैं ये। और ये कैंडल्स भी वाइड रेंज कैंडल्स होती हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं ऐसे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन जब इसने नेक्स्ट वापस इसको रिटेस्ट करना है ना, रिटेस्ट करने के लिए जब जाएगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसको रिटेस्ट करने जाएगी ना यहाँ से, तो ये भी आपने देखना है कि जब रिटेस्ट करने जाएगी ना ये जोन, ये वाली, क्योंकि अब ये टूट गया ना, ये सपोर्ट टूट गई है, तो ये क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस बन जाता है, SBR लेवल हमारा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो जैसे ये टूटती है अपना ट्रेंड चेंज कर लेते, तो इसके रिटेस्ट पे आपने याद रखना है कि वॉल्यूम होंगे डिक्रीज़, ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपने एहतियात करना है, आपने देखना है कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जाकर फिर अगर कोई नो सप्लाई या नो डिमांड टाइप कुछ भी होगा ना, उसके बनने के बाद फिर हम एंट्री करते हैं, कंफर्मेशन चाहिए होती है, ये आपने याद रखना है। जब ये रिटेस्ट होगा तो यहाँ पे आके वॉल्यूम डिक्रीज़ होने चाहिए, देन ये लास्ट कैंडल जो है इसके ऊपर ऐसे वीक आएगी थोड़ी सी, और ये कहलाती है नो डिमांड, ठीक है, मतलब कोई डिमांड ख़त्म हो गई है। अब नो डिमांड के बाद क्या होगा, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं वैसे ही आपको पहले ही बताने लग गया थोड़ा सा, ताकि आपको पता याद रहे। नो डिमांड के बाद एक हमें चाहिए होता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा, सॉरी साइन ऑफ वीकनेस होगा यहाँ पे। और साइन ऑफ वीकनेस मतलब कि कैंडल क्लोज होगी नीचे की तरफ, डाउन तरफ रेड कैंडल क्लोज होनी है, और उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, एंड वही चीज़ रिपीट हो रही होती है। देन जब इम्पल्सिव मूव आ रहा होता है, वाइड रेंज कैंडल्स होंगी और इनके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होगा, ऐसे मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है, ठीक हो गया। अब इसके बाद अप थ्रस्ट हमने खैर पढ़ ली है, वो मैंने आपको बता दी, बट यहाँ पे मैं फिर आपको बता देता हूँ। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ शार्प मूवमेंट टुवर्ड द अपसाइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जोन एंड इमीडिएटली कम बैक इन द जोन। वही जो मैंने आपको बता दी कि जब भी अप ट्रस्ट बनेगी ना, ये देखो यहाँ बल्कि मैंने एक एग्जांपल भी रखी हुई है, तो अप ट्रस्ट बनते साथ ही इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल नीचे आनी चाहिए, इस जोन के अंदर क्लोज होनी चाहिए। नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, एक कैंडल हो, दो कैंडल हो, मतलब अल्टीमेटली एंड पे आके यहाँ पे इसके अंदर रिटर्न होना चाहिए इस जोन में, ये हाई नहीं टूटना चाहिए, ये आपने याद रखना है। लाजमी नहीं है कि एक कैंडल बिल्कुल आके उसी टाइम अंदर क्लोज करे, दो चार कैंडल्स और भी हो सकती हैं, लेकिन ये हाई इसका ना टूटे, ये आपने याद रखना है। थ्रस्ट का हाई नहीं टूटना चाहिए, और यहाँ पे ये जो हमारा स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग का लो नहीं टूटना चाहिए, स्प्रिंग का लो याद रखना है आपने, और थ्रस्ट का हाई। Upthrust also benefits the long trades from the previous impulse move to book profits at the top of the distribution zone. मतलब कि ये जो बायर्स होते हैं उनके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का भी एक साइन होता है। वो जब देखते हैं ना कि यहाँ पे आके भाई मार्केट ऊपर नहीं गई, ऊपर से विक आ गई है, अपथ्रस्ट बन गई है, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज है, तो यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एज द डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्स वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी टेंड टू डिक्लाइन, ये हमने पढ़ लिया, बता दिया मैंने आपको कि जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है तो वॉल्यूम और वोलेटिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। वॉल्यूम विल इंक्रीज बिफोर द प्राइस ब्रेकआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, तो जब ब्रेकआउट होगा इस रेंज से तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा।
ये मैंने पढ़ने से पहले ही आपको सारा कुछ ऊपर बता दिया। बेरिश कैंडल विल बी वाइडर एज कम्पेयर टू द बुलिश वंस आइडियली। मतलब कि बेरिश कैंडल जो रेड कैंडल्स होंगी वो बड़ी बनेंगी, वाइडर होंगी, स्प्रेड उनका ज़्यादा होगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी। और उनको कंपेयर करेंगे हम बुलिश कैंडल से, ग्रीन कैंडल से। ग्रीन कैंडल्स जो होंगी वो छोटी होंगी, बेरिश कैंडल्स जो होंगी ना रेड कैंडल्स वो बड़ी बनेंगी। व्हेन बाइंग इंटरेस्ट इज लो देन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस विल बी क्रिएटेड टुवर्ड्स डाउन साइड। मतलब कि जब बाइंग सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी ना, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि वो स्मार्ट मनी सारी अब्जॉर्ब करती रहती है बाइंग तो फिर मार्केट नीचे स्टार्ट करती है अपना मूव डाउन साइड। ये हमने यहाँ पे जो है ना मैंने एग्जांपल भी बनाई है। ये पीएस होता है, प्रीलिमिनरी स्टॉप कहते हैं इसे। बाइंग क्लाइमेक्स आता है, देन ऑटोमेटिक रैली आती है, सेकेंडरी टेस्ट आता है, जेनेरिक टेस्ट आते हैं, ये साइन ऑफ वीकनेस होती है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आता है। ये आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे, ये फेसिस हैं उसके वाइकऑफ के डिटेल्स में। देन आके यहाँ पे ये रेंज का, ये रेंज ऐसे बनती है। ये जो आपको ऊपर एग्जांपल बना के बताई ना, ऐसे सीधी सीधी तो नहीं ना बन रही होती मार्केट में, सीधा सीधा कुछ भी नहीं होता। ये लाइनें बड़ी प्यारी लगती हैं, खूबसूरत, बट यहाँ पे आप जाओगे ना, यहाँ पे देखो कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, सारा डिफरेंट होता है। तो हमने परेशान नहीं होना था, हमने लो मार्क करना है, हाई मार्क करना है, उसके अंदर देखते हैं कैसे ये करती है मार्केट, उसको देख रहे होते हैं। ये अब मूव आया है तो इसमें क्या है, इसमें वेव्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज है, इनका रेंज कैसी है, वाइडर रेंज है या नैरो रेंज की कैंडल हैं, ये सारा हमने चेक करना होता है, जो कि हमें स्टडी करने के बाद पता लगता है। देन ये यहाँ पे आके देखो मैंने एग्जांपल रखी है ना, मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, ठीक है। और एकदम ये जो ऊपर जाती है ना, ब्रेकआउट करती है कैंडल, उसमें ऊपर जाते हुए वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन ऊपर भी आ जाती है। उसका क्या मतलब कि सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए हैं और अब्जॉर्ब हुई है सारी की सारी लिक्विडिटी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, इसके बाद आपको पता लग जाता है कि नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर आनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो नीचे आती है, वो क्लोज होती है, हम वहीं एंट्री मारते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं और फर्स्ट टारगेट ये रखते हैं, सेकंड ये, ऐसे थर्ड करके ये आके जाके आपको एंट्रीज का हम बता देंगे कि कैसे और कहाँ पे करनी होती है। अब ये जो है ना, अभी जो मैंने आपको लॉजिकल इवेंट्स बता रहा था, ये लॉजिकल इवेंट्स ये होते हैं, प्रीलिमिनरी स्टॉप, बाइंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, एसटी मतलब के सेकेंडरी टेस्ट, जेनेरिक टेस्ट, जीटी, माइनर साइन ऑफ वीकनेस, माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सारे फेजेस अब हम यहाँ पे लॉजिकल इवेंट्स होते हैं ना, 7 होते हैं ये हम पढ़ेंगे, ये वाइकॉफ के हैं, ठीक है। ये आपने याद रखने, ये सारे के सारे एक चीज़ है आपको मैं बता रहा हूँ, ये होते हैं 7, ठीक है। लेकिन ये अब सारे के सारे आपने ढूंढने नहीं बैठ जाने, आपको कभी भी ये सारे के सारे 7 के साथ एक ही दफ़ा कभी भी नहीं मिलते होते, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये 7 होते हैं, बट ये कभी भी आपने ये नहीं देखना कि मार्केट में आपको ये 7 के साथ ऐसे ही, जैसे ये यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ बनाया हुआ मैंने, तो ऐसे ही मार्केट काम करती हुई नजर आएगी, ऐसे कभी भी नहीं होता। बहुत हद है, यहाँ प्रीलिमिनरी स्टॉप आएगा, बैंक क्लाइमैक्स आ जाएगा, सेकेंडरी टेस्ट आएगा, डबल टॉप बन के यहाँ से हो सकता है नीचे गिर जाए। मतलब कि हमें पता लग जाता है ना, अगर प्रीलिमिनरी स्टॉप आई, इनमें से कोई भी फेज स्टार्ट हो जाए, कोई भी लॉजिकल इवेंट आने लग जाए ना, 2 से 3 आ जाए, तो हमें पता लग जाता है कि भाई अब कुछ होने वाला है। तो हम वेट कर रहे होते हैं कन्फर्मेशन आए और वहाँ से हम एंट्री मारें, यहाँ से डबल टॉप से मार लें, यहाँ पे आके अगर रेंजिंग करने लग जाती है तो हम पता लग जाता है कि यार हाँ यहाँ पे ये इस वेव में स्ट्रेंथ नहीं थी, तो हम वेट करते हैं। ये अगर यहाँ पे एंट्री भी मारी हुई है तो यहाँ पे ब्रेक इवन कर देते हैं, यहाँ आउट हो जाते हैं यहाँ पे जाके कि नहीं यार यहाँ से वापस हो सकता है, यहाँ पे आ जाए। देन क्या करती है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनाती है, साइन ऑफ वीकनेस बनाने के बाद अब टेस्ट मारती है, ऐसे करके ये फेजेस के सारे कंप्लीट करवाती है। लेकिन ये कभी एक साथ नहीं आते। खैर, वो 7 लॉजिकल इवेंट्स कौन से हैं वो अब हम पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे जनरली जो है ना मैं आपको कवर करूं, बट अगर सारे ना हुए तो ये हम कल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी ना डिटेल्स में समझने वाली चीज़ें हैं।
Logical events allow traders to know what to expect in each market scenario, which helps us to reduce a lot of uncertainty of the market. There are 7 logical events. प्रीलिमिनरी स्टॉप जिसे पीएस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, क्लाइमेक्स ये बाय साइड में आएगा तो इसे बाइंग क्लाइमेक्स कहते हैं, सेल साइड में आएगा तो इसे सेल क्लाइमेक्स कह देते हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स। रिएक्शन या ऑटोमेटिक रैली भी कहते हैं, और सेकेंडरी टेस्ट चौथा जो होता है। देन आता है फॉल्स ब्रेकआउट एफपीओ, रियल ब्रेकआउट आरपीओ and confirmations. These 7 logical events help traders to know the market more accurately. अब पहला जो है ना हमारे पास इवेंट, जब मार्केट हमें साइन देने लग जाती है कि अब यहाँ पे ना कुछ होने वाला है, वो क्या होता है, वो होता है जी प्रीलिमिनरी स्टॉप। प्रीलिमिनरी स्टॉप होता है पीएस इज़ द फर्स्ट साइन दैट द ट्रेंड माइट बी नियर टू इट्स एंड। माइट बी मतलब कि ये लाजमी नहीं है कि प्रीलिमिनरी स्टॉप आ गया है तो अब मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी ही करेगी, नहीं, ये एक साइन होता है। जब आता है तो हमें पता लगने लग जाता है कि हो सकता है मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना हो। अब वो करेगी कि नहीं करेगी, आके जाके दूसरे जो इवेंट्स हैं ना वो हमें कंफर्मेशन देते हैं। बिफोर एन एक्यूमुलेशन द प्रीलिमिनरी स्टॉप विल बी कॉल्ड प्रीलिमिनरी सपोर्ट और डिमांड। मतलब कि जब एक्यूमुलेशन होती है ना, ये देखो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, ये प्रीलिमिनरी स्टॉप होते हैं कि छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे आके ना बनने लग जाती हैं ऐसे। मतलब जहाँ पे यहाँ पे आके एकदम बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही थी, यहाँ पे आके एक अंदर ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर रेड बनेगी, फिर ग्रीन बनेगी, फिर रेड बनेगी, 2 बन जाएगी, एक ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स, मतलब कि कचरा मचरा बनने लग जाता है। मतलब कि क्या होता है, यहाँ से जिन्होंने सेलिंग की थी ना इस लेवल से, या जिन्होंने ऊपर वाले लेवल से सेलिंग की थी, वो यहाँ पे आके जो है ना अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते। जैसी प्रॉफिट बुकिंग होने लग जाती है, यहाँ पे कैंडल्स बाइंग की बनने लग जाती हैं, ग्रीन कैंडल्स बनती हैं ऊपर की तरफ छोटी छोटी, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाती, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि ये अब ग्रीन कैंडल बनी है एक, तो ये इसका हाई तोड़ देगी, वहाँ से फिर वो नीचे ही रही होती है। लेकिन वो जब ग्रीन कैंडल्स बनती है ना, वो हमें बता रही होती है कि अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है, ट्रेडर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया है। जिसका मतलब क्या है कि अब कुछ हो सकता है, वो क्या हो सकता है वो आगे जाके हमें पता लगता है। इसको ना, इस फेज़ को, ये इसे प्रीलिमिनरी स्टॉप कहते हैं। अब बिफोर एन एक्यूमुलेशन, जब मतलब कि एक्यूमुलेशन स्टार्ट होनी होती है ना, प्रीलिमिनरी स्टॉप विल बी कॉल्ड प्रीलिमिनरी सपोर्ट और डिमांड। मतलब कि इसको सपोर्ट या डिमांड भी कहा जाता है बिफोर एन एक्यूमुलेशन। इसके बाद जो है ना यहाँ पे आके एक और वेव आती है, बाइंग सेलिंग क्लाइमेक्स और आता है, और यहाँ पे रेंज स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ये सीन होने लग जाता है, ठीक है। ये हम हाई पकड़ते हैं, ये लो पकड़ते हैं, देन आगे से हम स्टडी करते होते हैं क्या होना है, वो आगे जाके आपको भी पता लग जाएगा। ये इसको फिर प्रीलिमिनरी स्टॉप कहते हैं। ये पीएस होता है, ये वाला फेज जो ना पूरा, ये पीएस कहलाता है, प्रीलिमिनरी स्टॉप। ओके, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन द प्रीलिमिनरी स्टॉप इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी सप्लाई। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन में इसे सप्लाई कहेंगे और एक्यूमुलेशन में इसे डिमांड कहते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएस, it is the first entrance of large well-informed traders against the main trend। मतलब कि यहाँ पे जो वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स होते हैं ना, वो एंटर होना स्टार्ट कर देते होते हैं, ठीक है। It is usually displayed in 2 forms: narrow range candles with the high volume which is called divergence, जो कि हमने कल पढ़ा था, लॉन्ग टेल कैंडल्स विद अल्ट्रा हाई और हाई वॉल्यूम्स। ठीक हो गया। मतलब कि अभी मैं आपको
बता ही देते हैं यार हमें, हमारी बाम भी माशाल्लाह से ना लकीर की फ़कीर होती है तो एग्जांपल के बगैर समझ नहीं आती. Interestingly, ultra high volume works in a very perfect way for reversals. In other words, the preliminary stop is the first attempt of well-informed traders to absorb orders. Okay. Okay. So preliminary stop जब आता है ना, तो ये डाउन ट्रेंड की ही एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे जो कैंडल्स बनेगी ना, यार ये वाली कैंडल्स जो बनती हैं, ये बनती हैं नैरो रेंज बनने लग जाती हैं विद हाई वॉल्यूम. ठीक है, ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी, इनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बड़ा बड़ा वॉल्यूम होता है इनका. ठीक है, कंपेयरिंग टू प्रीवियस वॉल्यूम्स. या लॉन्ग टेल कैंडल्स विद अल्ट्रा हाई और हाई वॉल्यूम, मतलब कि इनमें विक आ जाती है, विक्स भी आएंगी और इनका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता होता है. ये आपने याद रखना है. ठीक है. आगे जाके हमारे पास यूजेस ऑफ प्रीमियरी स्टॉप हैं. इट इज़ एन इंडिकेशन दैट ट्रेडिंग इज़ द करंट डायरेक्शन इज़ नो लॉन्गर अ गुड आइडिया. मतलब कि जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी, तो जब प्रीलिमिनरी स्टॉप आ जाता है ना, तो ट्रेंड में फिर ट्रेड करना जो होता है ना, वो कोई अच्छा आइडिया नहीं होता. मतलब कि आपको पता लग जाता है कि अब यार मे बी ट्रेंड चेंज हो सकता है, सो हम अवॉइड करें कि सेलिंग नहीं करनी हमने. हम वेट करते हैं पहले एक्यूमुलेशन हो जाए. यहाँ पे जब ये प्रीलिमिनरी स्टॉप आ गया ना, आपने देख लिया, तो हमने अवॉइड करना है अब कि यहाँ पे सेलिंग नहीं देखें कहीं पे भी. वेट करें कि ये रेंज स्टार्ट करे अपना, और लिक्विडिटी वगैरह यहाँ अपना जो आगे के फेजेस होते हैं वो कंप्लीट करे. एंड देन हम जहाँ पे कंफर्मेशन मिले बाइंग की, तो बाइंग को ही हम ट्रेड करें, सेलिंग को हम ट्रेड नहीं करेंगे. ठीक है. द करंट मार्केट लेवल माइट बी अ गुड प्लेस टू टेक प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड ट्रेड एज्यूमिंग इफ़ देयर वाज वन. मतलब कि वही जो मैंने आपको बता दिया था कि जब यहाँ पे मार्केट जिन्होंने सेलिंग की होती है ना, तो ये जब प्रीलिमिनरी स्टॉप आता है ना, तो ये सेलर्स जो होते हैं ना, उनके लिए बेस्ट टाइम होता है कि यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर देते हैं. अगर आपने भी सेल किया होता है, ये चीज़ आप देखो, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट टेक करना स्टार्ट कर दो भाई, ट्रेंड चेंज हो सकता है. ये भी आपने याद रखना. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी फॉर अ ट्रेंड हैविंग मल्टीपल प्रीमियम स्टॉप बिफोर एंटरिंग अ क्लियर साइडवेज मोशन. यही मैंने आपको आगे बताया था कि ये एक दफ़ा आ गया तो ये नहीं है कि अब ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा या ट्रेंड चेंज हो जाएगा. इसके बाद और भी प्रीलिमिनरी स्टॉप आ सकते हैं. हो सकता है यहाँ से और नीचे मार्केट गिर जाए एंड देन आके जाके एक और प्रीलिमिनरी स्टॉप आ जाए. ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद रखना. बिकॉज ऑफ द इनिशियल मूवमेंट ट्राइंग टू स्टॉप अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इज़ लाइक ट्राइंग टू स्टॉप अ ह्यूज कार्गो शिप. मतलब कि ये ट्रेंड अब इतना बड़ा पीछे से चलता हुआ आ रहा है, तो वो ये छोटी छोटी कैंडल्स जो होती हैं वो तो नहीं ना रोक सकती, एकदम नहीं रोक पाएंगे. उसके लिए एक्यूमुलेशन लाजमी होती है. आगे साइंस और बनाएगी मार्केट, देन ट्रेंड चेंज होता है. मतलब कि इसको फिर रोकने के लिए एक ट्रेंड को, मतलब कि एक आप कार को शिप की एग्जांपल देख सकते हो कि वो आपने रोकना है, तो उसको ये थोड़ा छोटा सा एक इवेंट नहीं रोक सकता, ये एक छोटी मोटी कैंडलें नहीं है रोक सकती. इतना बड़ा ट्रेंड पीछे से कंटिन्यू आता है, उसको चेंज होने के लिए सारी एक्यूमुलेशन चाहिए होती है. अगर ऊपर है, ऊपर जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है, दैन वो नीचे आता था. हमें हवा में नहीं मार्केट आ जाती नीचे, टाइम लगता है, उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है. A lot of power is required, so a trend might show multiple preliminary stops before reversing its directions. Then हमारे पास है यहाँ पे climax. Climax is usually the highest
high before distribution or the lowest low before accumulation. It is marked by a wide range candle with climatic volume. Before an accumulation, the climax is called a selling climax, and before distribution, it's called a buying climax. The confirmation of the climax can only come from event number 3 and 4, reaction and secondary test. कुछ समझ आई? नहीं आई, मैं भी समझा देता हूँ। ये देखो, जब डाउन ट्रेंड है ना, इसी के हम एग्जांपल लेते हैं। ये प्रीलिमिनरी स्टॉप आ गया, इसके बाद एक बड़ी बड़ी कैंडल आती है, एक अल्टीमेटली सबसे बड़ी कैंडल आएगी। ऐसे ये बड़ी कैंडल आएगी, ठीक है। जब एक्यूमुलेशन स्टार्ट होनी है ना, यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट होनी है, इस एरिया में रेंजिंग स्टार्ट होनी है जब, तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनती है। ऐसे बड़ी कैंडल बनेगी, इसका जो होता है वाइड रेंज होती है, बहुत बड़ी कैंडल होती है। और इसके बाद इसका वॉल्यूम भी अल्टीमेटली ऐसे होता है। क्लाइमेटिक वॉल्यूम, क्लाइमेटिक वॉल्यूम क्या होता है? बड़ा वॉल्यूम होता है कंपेयरिंग टू प्रीवियस वॉल्यूम्स। इसका वॉल्यूम बड़ा होता है इस कैंडल का। अब ये क्लाइमेक्स कैंडल है, इसको हम कैसे कंफर्म करते हैं? मतलब हो सकता है इसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी बढ़ जाए और उसका अब इससे भी बड़ा हो, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब कि नेक्स्ट कैंडल हो सकता है, ये नहीं कि ये आ गई है बड़ी कैंडल और इसका वॉल्यूम बड़ा है तो यही क्लाइमेक्स कैंडल है, नहीं। इसके बाद हो सकता है नेक्स्ट कैंडल भी ऐसे बन जाए, नीचे आ जाए, बट उसका वॉल्यूम इससे पिछली वाली से भी ज़्यादा बड़ा हो। अब ये कंफर्म कैसे करते हैं हम कि ये भाई सेलिंग क्लाइमेक्स है? ठीक है, मतलब कि जब नीचे आती है ना मार्केट, एक्यूमुलेशन से पहले जो बनता है ना ये इवेंट, इसको सेलिंग क्लाइमेक्स कहते हैं। और अगर यही चीज़ ऊपर जाते हुए बनाएगी तो उसे बाइंग क्लाइमेक्स कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब ये कैसे कंफर्म होगा? हमें कंफर्म होता है ये इवेंट स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट वाला। वो कौन सा इवेंट होता है? ये यहाँ से जब बाइंग स्टार्ट होती है ना, ऐसे मार्केट ऊपर जाती है, इमीडिएटली रिएक्शन देती है। इस बड़ी कैंडल में ना वॉल्यूम जैसे बड़ा होता है तो यहाँ से मार्केट रिएक्शन देती है, ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे ऊपर जाएगी, देन यहाँ से नीचे आ जाती है, नीचे आती है। नीचे आने के बाद ये लेवल जो होता है ना, ये रीटेस्ट करती है, ठीक है, इस लेवल को। मतलब ये नहीं कि आपने मैंने विक मार किया तो आप ये समझ लो कि इस लेवल को, मतलब कि ये अब ऐसे ऊपर गई है ना, मैं कैंडल्स ही बना देता हूँ आपको सही समझ शायद लग जाएगी, ऐसे नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो आप। ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ये रिएक्शन होता है, इस सेलिंग क्लाइमेक्स का रिएक्शन आता है, मार्केट एकदम फिर ऊपर जाती है। इसने इतने इतने बड़े वॉल्यूम का रिएक्शन ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, रिएक्शन देगी, ठीक है। रिएक्शन देने के बाद क्या होता है? ये नहीं कि अब यहीं से ऐसे ऊपर निकल जाएगी मार्केट, नहीं। रिएक्शन देने के बाद इस लेवल का सेकेंडरी टेस्ट होता है, रेड कैंडल्स बनती हैं, ऐसे नीचे की तरफ आती हैं, ये चीज़ होती है। अब ये दो इवेंट जो है ना, ये रिएक्शन इसे कहते हैं। ये फर्स्ट इवेंट जो था ये क्या था? प्रीलिमिनरी स्टॉप हो गया, इसको कहते हैं पीएस, ठीक है। ये पीएस हो गया आपका। इसके बाद ये जो इवेंट आया है ना, ये वाला, इसे कहते हैं क्लाइमेक्स। ये मैंने आपसे बाद में पूछना है,
कि याद करना है आपने। ये क्लासेस जो ना ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपने दिमाग में बिठाना है, ये याद रखना है और इनके बारे में मैंने आपसे पूछना है। अब इसको कहते हैं क्लाइमैक्स। इस केस में से